ये दलितों को सोचना है कि एक दिन ये हमारे घर खाने आते हैं और 5 वर्ष मेरे ऊपर जूता बरसाते हैं, मेरे इज्जत को लूटते हैं, मेरे अधिकार को लूटते हैं, मेरा शोषण करते हैं। ये दलितों को सोचना है। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है, जैसे सांप का काम है काटना। सांप को आप कितना भी दूध पिलाओगे लेकिन उसका काम ही है काटना। तो सवर्ण जाति जो है ये कोबरा सांप है, ज़रूरत पे वो दूध पी लेता है और इसके बाद आपको हमेशा डसता ही डसता रहता है अपने सत्ता और अपने वर्चस्व के लिए। इसलिए सवर्णों को खिलाफ SC ST OBC को जागना होगा। अगर अब नहीं जगे तो फिर कभी ब्राह्मणवाद चुनाव नहीं होने देगा। मोदी ऐसा ऑर्डिनेंस लाके पास कर देगा, हो सकता है 2024 चुनाव भी ना कराए। कह देगा कि हमारे भारत में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए चुनाव नहीं होगा, हम एक्सटेंड करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति भी मुर्मू जो हैं वो तोता गुलाम हैं। जैसे कि कोविंद, रामनाथ कोविंद थे, तोता गुलाम थे कि पूरा देश को बर्बादी के ऊपर ले गए, सांस नहीं ले गए। आज मणिपुर में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है और ये नागनाथ एकदम मस्त सो रही हैं क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म का अंधविश्वासी है। इसीलिए मोदी ऐसे ही गुलामों को, दलितों को और आदिवासियों को ले आता है कि ये तलवे चाटती रहें और ब्राह्मणवाद हमेशा फलता फूलता रहे। ये लोग इंडिया में कब जाने लगे? इंडिया में इसलिए जाने लगे कि इंडिया में जाने के बाद इनकी सारी काली कमाई जो है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाती है। रामविलास पासवान इसलिए गए कि उनका स्विस बैंक में 50 लाख करोड़ रुपया जमा था। उस पैसे को बचाने के लिए ये फट बीजेपी में चले गए। उसी तरह से रामदास अठावला तो ये ब्राह्मण गुलाम है, ब्राह्मण का तलवे सदैव से चाटता है। रिपब्लिकन पार्टी के नाम का सबसे बड़ा कलंक है। ये जितने आरएसएस और बीजेपी का तलवे चाट रहे हैं उनका मेन कारण ये है कि ये सवर्णों की लड़की से इंटरकास्ट शादी किए और वो औरतें इनको गुलाम बना दी ब्राह्मणवाद व्यवस्था का, जिसके वजह से दलित का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रह गया कांसीराम के बाद। इसलिए इसलिए दलितों को कोई भी पार्टी अपने साथ जोड़ना नहीं चाहती है। जैसे अभी प्रकाश अंबेडकर हैं, ये भी इनके घर में भी ब्राह्मण बीबी है। अभी उदित राज हैं, इनकी भी बीबी ब्राह्मण है। तो वो ब्राह्मण बीबी रात को डंडे बजाती हैं कि तू हमारे समाज के खिलाफ क्यों खड़ा होगा, तेरे को तेरे जात से क्या लेना देना है, तू अपना परिवार देख और हमारे सवर्ण समाज के साथ मिल के रह। ये करने में लग गए हैं। बाबा साहब यार विश्व का एक महान शक्तिशाली आदमी थे। वो किसी जाति, किसी समाज, किसी व्यवस्था से घृणा नहीं करते थे। इसीलिए बाबा साहब ने सर्वप्रथम इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आज़ादी के लिए लड़ाई 1911 से शुरू किए थे। वो गोबर को ही भगवान समझते हैं, जबकि उनको समझाना इतना आसान नहीं है। इसलिए इन लोगों को ऐलान कर दिया कि तुम लोग अपना देश चलाओ। गांधी, नेहरू, पटेल को जब आदेश हुआ कि सब देश चलाओ, तब ये बड़े हुए कि कैसे हम संविधान बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें। इतना पजल हो गए कि ये लोग टाइम बिताते गए। कई बार संविधान लिखते थे, फाड़ देते थे, लिखते थे, फाड़ देते थे। तब हार मान के गांधी, पटेल और नेहरू इंग्लैंड जाते हैं कि साहब अपना कोई संविधान विशेषज्ञ को दे दीजिए ताकि कि मेरे भारत का भी संविधान लिख दे। अंग्रेज़ों ने कहा, अंग्रेज ने इनको बंद कर दिया, बंद करो इनको सालों को।
बाबा साहब को पता लगा कि यहाँ गए हैं और अंग्रेज़ों ने इनको बंद कर दिया, तब बाबा साहब वहाँ गए, बोले कि भाई देखिए ये लोग आपका गुलाम रहे, इसलिए अभी ये गुलामी से बाहर नहीं निकले हैं, से इनको रिहा कर दीजिए। रिहा जब कर दिए तो कर दीजिए, ये संविधान बनाएंगे और देश चलाएंगे, ये हम आश्वासन दे रहा हूँ। तो बाबा साहब इन लोग जब उनको रिहा किए और बुलाया अपने असेंबली में, बोला अबे बिलाड़ी मैन इंडियन, बिग माइंड बिग खोपड़ी, डॉक्टर अंबेडकर हिज इंडिया, यू कम द इंग्लैंड। अंबेडकर को दो संविधान लिखने को। तब जा कर के ये हार मान करके अब बाबा साहब को संविधान लिखने को दिया। अब बाबा साहब 18 घंटा काम करके 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखता है कि भाई नहीं लिखूँगा तो समाज हमारा गुलाम का गुलाम रह जाएगा, ये ब्राह्मणवाद व्यवस्था का। तो ब्राह्मणवाद व्यवस्था, पूंजीवाद व्यवस्था को ख़त्म करके और समानता मानवता के ऊपर संविधान लिखा गया। जब से संविधान भारत में लागू हुआ 1950 से लोग, चाहे कोई भी ओबीसी की पार्टी हो या ब्राह्मणों की पार्टी हो, कोई दलितों को जगह देना नहीं चाहते हैं, उनको अछूत और घृणा के नज़र से देखते हैं। इसलिए दोनों पार्टियां इंडिया हो या एनडीए हो, ये दोनों उनको जगह नहीं दिया। जबकि भारत के अंदर में बिना दलित का किसी की सरकार नहीं बन सकती, पर जगह नहीं इसलिए दे रहे हैं कि जब से भारत के अंदर में अटल जी निधि फंड लागू किया और निधि फंड आने के बाद हमारे दलित नेता लोग इतना पार्टी का तलवे चाटने लगे कि अपना स्टैंड ही नहीं खड़ा किए। मायावती एक स्टैंड खड़ा करी, लेकिन वो भी अपने बचर्स को लेकर के, अपने परिवारवाद को लेकर के उस दलित समाज की पार्टी को ब्राह्मणवाद पार्टी बना दी। इस लेकर के दलित को कोई पार्टी अपने साथ नहीं जोड़ रही है कि ये तो पैसे पे बिकाऊ हैं, चाहे संसद हो, विधायक हो या पार्टी हो। अब दलित को सोचना है कि हमें अलग तीसरा फ्रंट बना करके इस देश में जो संविधान में अधिकार दिया है वो लेना है, या इनके चंद लोग तलवे चाट करके और बाकी दलितों को गुमराह करके उनको गुलाम बना करके रखेंगे। हिटलर जो था वो राजतंत्र चाहते थे, बाबा साहब लोकतंत्र चाहते थे कि लोगों, जब तक कोई भी कंट्री होगी लोकतंत्र नहीं होगा, वो देश एक दिन न एक दिन गुलाम होता रहेगा और नागरिक हमेशा बर्बाद होते रहेंगे। इस ध्येय से बाबा साहब मीटिंगें लेते रहे, अमेरिका में लिए, लंदन में लिए, इसके बाद में रूस में गए, इसके बाद में इंग्लैंड में आए और इंग्लैंड में एलिजाबेथ के साथ प्रोग्राम और मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद में बाबा साहब कहते हैं कि देखिए आज आप राजा हो तो सत्ता पे हो, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा हथियार है कि हमेशा देश खुशहाल रहता है और देश चलेगा। तो सर्वप्रथम लोकतंत्र का बुनियाद ब्रिटेन में बाबा साहब रखे और ब्रिटेन का संविधान बाबा साहब ही बनाए, जिसके वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट के सदस्य मेंबर रहे। ये देशवासियों को पता होना चाहिए। तो जब ये संविधान बनाया, वहाँ लोकतंत्र लागू हुआ 1945 में, तब पूरा देश में खलबली मच गई और अंग्रेज़ों ने देखा कि अरे भाई अब ये सब विधान लगाने से तो इंडिया के सब भुच्चड़ हैं, ये मानेंगे ही नहीं, इसलिए हम इंडिया को क्यों
हमारे अंडर जितना गुलाम देश है सबको मैं आज़ाद कर रहा हूँ। क्यों कि संविधान के रूल रेगुलेशन के हिसाब से भारत चलने वाला नहीं है। देश बड़ा विनाश के रास्ते पे जा रहा है। मोदी कब इस देश को बेच देगा किसी को पता नहीं लगेगा। इतना मोदी के राज में आते ही इतना गुजराती 27 गुजराती इस देश को लूट करके 10 मिलियन अरब रुपया ले गए देश से। अब हिसाब लगाइए, 10 मिलियन अरब रुपया लूट करके मोदी के शासन में सिर्फ गुजराती 27 गुजराती ले गए। और भारत से डेली 500 पूंजीपति मीडियम टाइप का जो देश इस राजनीति से ब्राह्मण व्यवस्था से पीड़ित हो रहे हैं वो देश छोड़ के भागे जा रहे हैं। तो देश को तो एकदम ये खाली कर दिया है। सिर्फ बुद्धू लोग इस देश में रह गए हैं जो मोदी का गुलामी कर रहे हैं, जय जय मोदी का कर रहे हैं। और मोदी ब्राह्मण राष्ट्र को लेकर के इस देश में है कि किसी तरह से आरएसएस 2025 में संकल्प किया था कि इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र ही रहने दिया जाए, कभी इस देश का संविधान को न मानना न लागू करने देना ब्राह्मणों का ये जिम्मेवारी है। इसी को लेकर के अपना वर्चस्व बनाने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत षड्यंत्र किया समझना। आज औरंगजेब से ये ब्राह्मण लोग गाली देता है, ये सवर्ण लोग गाते कि औरंगजेब ऐसा कर दिया, अंग्रेज ऐसा कर दिया, औरंगजेब मंदिर तोड़ दिया, तो औरंगजेब ब्राह्मणों पर अत्याचार किया। यही औरंगजेब जब जजिया कर लगाया था तो ये ब्राह्मणों ने औरंगजेब से कहा था कि भाई आप भी विदेशी हो, हम लोग विदेशी हैं, विदेशों से आए हैं भारत को लूटने और बर्बाद करने, इसलिए हम पे जजिया कर मत लगाइए। तब जा कर के औरंगजेब ने इन पे जजिया कर माफ़ कर दिया, कहा कि ठीक है आप विदेशी हो। तो इसके बाद में ये लोग अब देखा कि ब्राह्मण धर्म को बचाना का अब कोई रास्ता नहीं रह गया, तो अंग्रेज़ों को लिखित में 1911 में दिए हैं कि हम लोग हिंदू हैं, जबकि ये हिंदू हैं नहीं, कल भी हिंदू नहीं थे, आज भी हिंदू नहीं हैं, और ना ही ये ब्राह्मण हैं। ये चोर लुच्चे लफंगे आवारा बलात्कारी हैं, जो अब इतिहास उठा के देखिए हमेशा चोरी लफंगी, मंदिर के नाम में हत्या अत्याचार, वो मंदिर ही नहीं है, उनका दुकान है, इसलिए वो करेंगे। और जो अभी अभी आपको दिखाया फोटो में, भगत सिंह ने अपने जेल डायरी में लिखा है बाकायदे और कहा है कि हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बेकार लड़ रहे थे, अंग्रेज़ हमारा दुश्मन नहीं है, अंग्रेज़ हमें रास्ता दिखाया है, असली दुश्मन यहाँ पे जो विदेशी ब्राह्मण और पूंजीपति हैं वो दुश्मन हैं। इनसे जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक भारत के मूल निवासियों को आज़ादी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर हम जेल से रिहा होंगे तो हम इनके खिलाफ़ आंदोलन करेंगे, लेकिन ब्राह्मणवाद व्यवस्था भगत सिंह को मौत करार डेट से एक दिन पहले फांसी दे देते हैं कि अगर ये अंग्रेज़ों से मिल जाता है तो हमारा ब्राह्मणवाद व्यवस्था को ख़त्म कर देगा। इसके बाद में ब्राह्मणों ने बड़े चालाकी से ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए 29 अप्रैल 1923 में सवर्णों ने मिलकर के गोरखपुर में गोरख प्रेस लगाते हैं, गोरखपुर में गीता प्रेस लगाते हैं और काल्पनिक गीता रामायण, काल्पनिक ये लोग गीता रामायण लिखते हैं। और उसके संस्थापक कौन था? गोरख जयदयाल गोयंका। जयदयाल गोयंका एक बहुत बड़ा व्यापारी बनिया था, उसने सारे बनियों से मिल करके और धन इकट्ठा करके गोरखपुर में गीता प्रेस का स्थापना करता है। उस गीता प्रेस के अंदर में उसको मदद देने के लिए कौन कौन थे? तो राधे श्याम, खेमका, हनुमान प्रसाद, पोदार,
और क्या कहते हैं कि अरविंद घोष, देव बासु, चितरंजन दास, पंडित झारवर्त शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, विनायक दामोदर समरकर, मदन मोहन मालवीय, जनमत लाल बजाज, महादेव देसाई, कृष्णदास जाजू एंड गांधी। और गोरखपुर प्रेस से 15 भाषाओं में काल्पनिक गीता शुरू हुई। गीताओं में क्या है? अखंड रामायण, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कृष्ण कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तराकांड, कल्याण कांड, कल्याण कारुणिका कांड, ब्राह्मण धर्म, गोपनीय दस्तावेज आदि आदि बनाया गया। ये इतना खतरनाक हैं सब। अभी भी अगर ये लोग हिंदू धर्म को अपने सर पे ढो रहे हैं तो इनके जैसा मूर्ख और गोबर खाने वाली कोई कौम नहीं है। ब्राह्मण धर्म जब तक नहीं त्यागेंगे, ब्राह्मणवाद को नहीं त्यागेंगे, तब तक इस देश में ओबीसी, एससी, आदिवासियों का गुलाम ही गुलाम रहेंगे। इनका मान सम्मान अधिकार नहीं मिलेगा और संविधान तो पतने हो जाएगा 2024 के बाद।